At the UN's inception in 1945, President Truman presented a choice between international chaos and the establishment of a world organization for peace. Yet, despite the UN's existence, chaos abounds, adversaries leverage their UN positions, and the goal of peace is overshadowed by the ambition for supranational governance. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपी न्यूज बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के रिश्ते में बड़ी दरार आ सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी और अखबार में छपी खबर के अनुसार सीनेटर माइक ली ने डिफंड एक्ट नामक एक विधेयक पेश किया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र से पूरी तरह अलग करने की मांग करता है। क्या अमेरिका अब यूएन को कोई आर्थिक मदद नहीं देगा? क्या यह फैसला वैश्विक राजनीति को हिला देगा? आइए विस्तार से जानते हैं। सीनेटर माइक ली, रिपब्लिक यूटा ने डिफंड एक्ट पेश किया है जिसका समर्थन सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न और रिक स्कॉट भी कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा में इस बिल को माइक रोजर्स और चिप रॉय आगे बढ़ा रहे हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र से अमेरिका की पूर्ण वापसी को सुनिश्चित करना है। माइक ली ने कहा कि अमेरिका अब यूएन को ब्लैंक चेक नहीं देगा क्योंकि यह संस्था ऐसी पहलों को बढ़ावा देती है जो अमेरिका के मूल्यों के खिलाफ है और अधिनायकों को फायदा पहुंचाती है। अमेरिका के कुछ नेता मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संप्रभुता को कमजोर कर रहा है, अमेरिकी करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, हमास और चीन जैसे संगठनों के पक्ष में काम कर रहा है, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों के मुद्दों पर राजनीतिक एजेंडा चला रहा है। प्रतिनिधि चिप रॉय ने कहा कि उनरवा, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए बनाई गई एजेंसी है, वास्तव में हमास का समर्थन कर रही है। इसके अलावा चीन को यूएन मानवाधिकार परिषद में चुना जाना भी सवालों के घेरे में है। The Defund Act aims to restore American independence from the UN's bureaucracy. It will repeal the Foundational Participation Act within the UN Participation Act of 1945, terminate our contributions, end participation in peacekeeping operations, and strip UN personnel of diplomatic immunity within the United States. It'll also remove the United States from the World Health Organization and prohibit re-entry into the UN system without the Senate's advice and consent. अगर डिफंड एक्ट कानून लागू हो जाता है तो इस कानून के तहत 1945 का संयुक्त राष्ट्र भागीदारी अधिनियम और यूएन मुख्यालय समझौता अधिनियम निरस्त किया जाएगा। अमेरिका द्वारा यूएन को दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता बंद की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अमेरिका की भागीदारी समाप्त होगी। अमेरिका में यूएन अधिकारियों की राजनयिक प्रतिरक्षा रद्द की जाएगी। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अन्य यूएन संगठनों से भी बाहर हो जाएगा। भविष्य में किसी भी यूएन समझौते के लिए सीनेट की मंजूरी जरूरी होगी। हालांकि यह विधेयक पेश किया गया है लेकिन इसे पास करना आसान नहीं होगा क्योंकि कई अमेरिकी राजनेता यूएन के साथ बने रहने का समर्थन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की साख पर असर पड़ सकता है। चीन और रूस जैसे देश इस स्थिति का फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि अगर अमेरिका को अपनी संप्रभुता बचानी है तो उसे यूएन से बाहर निकलना ही होगा। क्या अमेरिका सच में यूएन से बाहर हो सकता है? अगर यह विधेयक पास होता है तो वैश्विक राजनीति पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका की यह राजनीति दुनिया में नई समीकरण बना सकती है। आपका क्या सोचना है? क्या अमेरिका को यूएन से बाहर निकलना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।